जय श्री लक्ष्मी गणेश। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली इस साल 11 नवंबर को मनाई जाएगी। छोटी दिवाली, जिसे कि नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक चौदस अथवा नरक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। रूप चौदस के दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं और चारों ओर रोशनी की जाती है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। हर साल यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है, यानी कि यह पर्व दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद आता है। लेकिन इस बार नरक चतुर्दशी की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की सही तिथि और यम देवता का दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर होगा। छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के लिए प्रदोष काल 11 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए छोटी दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन लोग माँ काली, हनुमान जी और यम देवता की पूजा करते हैं। अब जानिए नरक चतुर्दशी पर यम दीपक जलाने का शुभ समय। नरक चतुर्दशी पर प्रदोष काल में यम दीपक जलाया जाता है। 11 नवंबर को यम दीपक जलाया जाएगा। इस दिन शाम 5:32 से सूर्यास्त होगा। उसी के साथ ही प्रदोष काल भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शाम 5:32 से यम का दीपक जला सकते हैं। अब सुनिए अभ्यंग स्नान क्या होता है। अभ्यंग स्नान के लिए उदया तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और नरक चतुर्दशी की उदया तिथि 12 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इस दिन अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:41 तक है। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व तीर पर उपटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। अब जानिए काली चौदश की पूजा का शुभ मुहूर्त। नरक चतुर्दशी पर माँ काली की पूजा रात में करते हैं। काली चौदश की पूजा का समय 11 नवंबर रात 11:45 से 12:39 तक है। अब जानिए हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने की परंपरा है और इस साल हनुमान जी की पूजा माँ काली के साथ ही रात 11:45 से 12:39 तक की जाएगी। अब सुनिए नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन यमराज, भगवान श्री कृष्ण, माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान विष्णु के वामन अवतार की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके इनका विधि पूर्वक पूजन करें। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, इनका कुमकुम से तिलक करें और मंत्रों का जाप करें। अब सुनिए नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई मान्यता। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए किया जाता है। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक असुर का वध किया था। साथ ही इस दिन उपटन लगाकर स्नान किया जाता है, इसीलिए इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। अब सुनिए नरक चतुर्दशी के उपाय। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम का दीपक जलाएं और इसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। मान्यता है यम के नाम का यह दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। ऐसे में इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के बाहर कम से कम 5 या 7 दीपक अवश्य जलाएं। अब सुनिए नरक चतुर्दशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। तो इसी उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। अब सुनिए दूसरी कथा। इसके अनुसार एक राजा थे जिनका नाम रंती देव था। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब उनका अंत समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूतों को सामने देख राजा बहुत ही अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा।
आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने राजा से कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूतों से 1 साल का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 समय की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि राजा, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें अंत में विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हुआ है। ये तो थी छोटी दिवाली की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश।